तो बहुत से लोग देखो भाइयों कल से खामोश से हो गए हैं। इससे पहले बहुत से लोगों ने ये बोला था कि मूवी रीमेक होने वाली है, लेकिन कल जब मेकर्स ने इसके बारे में बताया कि भाई मूवी के हमने 3 क्लाइमैक्स शूट किए हैं और अब उसमें से हम कौन सा रखेंगे इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। इवन रोशन एंड्रयूज़ ने तो ये भी सोच लिया होगा कि मैं अपनी वाइफ तक को भी नहीं बताऊंगा, कभी स्पॉइलर ना कर दे भाई एक्साइटमेंट में। तो यहाँ पे ना अब इस मूवी को लेके एक सोच सी बदल गई है काफ़ी लोगों की। वो क्यों? जो नेगेटिविटी कर रहे थे अब उनको यहाँ पे कल के बाद में अकल आ गई है कि अब क्या करें, अब कैसे होगा। तो क्या यहाँ पे अब इस बात से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ सकती है? जो लोग रीमेक सुन के ये सोच के बैठे थे कि अब यार हम इस मूवी को नहीं देखने जाएंगे, ये तो रीमेक है, तो क्या अब वो लोग घर से निकलेंगे देवा को देखने के लिए? इसी बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपने दिल की बात कहना चाहूँगा कि मैंने क्या सोचा है कि ये मूवी को लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, या रीमेक और नॉट रीमेक का कुछ फंडा है। देखो यहाँ पे 2 बातें हैं, मूवी पब्लिक देखने आएगी या नहीं आएगी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मूवी रीमेक है या नहीं है। दूसरी बात पे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेकर्स ने पूरी कोशिश की है कि लोगों के दिमाग से और दिल से इस बात को मिटाएं कि ये मूवी रीमेक नहीं है। और यहाँ पे अगर ट्रेलर में 1 या 2 चीज़ें देख के आपको ये लग रहा है कि भाई मुंबई पुलिस का ये रीमेक है, तो ये बात आप जब बोलना जब आप इस मूवी को देख लो, क्योंकि बहुत से प्लॉट मूवी के अंदर चेंज हैं। पॉलिटिकल यहाँ पे कुछ सीन दिखाए हैं जो कि उस मूवी के अंदर मैंने सुने नहीं है कि है, क्योंकि मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे बोला था ये बात। मैंने मुंबई पुलिस नहीं देखी है और मैं देखूँगा भी नहीं, एटलीस्ट जब तक मैं देवा ना देख लूँ। तो अब बात आती है कि जो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन छोड़ा था कि क्या इस मूवी को पब्लिक देखने आएगी या नहीं आएगी। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी एक मेंटेलिटी है दिमाग में, वो क्या है? वो ये है कि आजकल जो ये गंदी गंदी चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ ये साउथ इंडस्ट्री की तरफ से होनी शुरू हुई है। वो क्या? वो ये, और ये मूवी भी कहीं ना कहीं साउथ से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। देखो ये जो कहानी है काफ़ी लंबी है। मूवी जो है साउथ में आ रही है, साउथ की मूवी रिलीज़ होने के बाद में 1 महीने के बाद वो OTT पे आ जाती है। तो पब्लिक यहाँ पे ये सोचती है कि भाई हमने जितना इंतज़ार किया 1 महीना और सही, हम उसको OTT पे देख लेंगे, और एक नहीं सभी देख लेंगे, ख़त्म बात। तो पब्लिक के दिमाग में ये बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पुष्पा 2 क्यों देखने आए लोग। पुष्पा 2 का भाई एक अलग क्रेज़ था। कुछ फिल्में होती हैं जिनको पब्लिक थिएटर में देखना पसंद करती है, और ये मेरी अपनी खुद की यहाँ पे राय नहीं है, ये पब्लिकली मैं आप लोगों को एक व्यू दे रहा हूँ। ये पब्लिक कहती है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक ऑन डिमांड पुष्पा 2 जैसी मूवी, पुष्पा का फर्स्ट भाग इतना ज़्यादा नहीं चला, पुष्पा 2 अच्छी चली। क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे बात ये नहीं है, बात ये है कि मूवी इतनी जल्दी अगर OTT पे आ जाएगी और वो भी बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन में, तो पब्लिक क्यों जाएगी? अगर पब्लिक को ये पता लग जाए, ये पब्लिक को पता ही ना चले कि भाई OTT पे कब आएगी ये मूवी, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम भी दे दिया है। हर मूवी 1 महीने में आ रही है भाई। बैरोज मूवी है भाई मलयालम इंडस्ट्री की, वो आई थिंक सो आज रात को या कल रात को हम उसको देख लेंगे। अभी 1 महीना पहले, 1 महीना ही हुआ है उसको, मोहनलाल सर की है, मलयालम इंडस्ट्री की है। तो मलयालम वाले कहीं ना कहीं 1 आध महीने में 15-20 दिन में OTT पे ले आते हैं। तो पब्लिक क्यों जाएगी?
बात ये निकल के आती है। पुष्पा को देखो भाई, 1 महीना पार हो चुका है और अभी तक OTT पे नहीं आई है, थिएटर में चल रही है। तो 2 रीज़न यही है, रीमेक का ठप्पा ना लगे और OTT पे जल्दी ना भेजो। पब्लिक को बताओ ही मत, पब्लिक को ये भी मत बताओ कि ये मूवी कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। और इसका बीड़ा आमिर खान सर ने उठाया है और कहीं ना कहीं उनकी ये बात सच है, जिसको लेके आजकल की मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है। इसी वजह से OTT प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे कमाई कैसे होगी अगर हम OTT पे देर से लेके आएंगे तो, वरना तो OTT प्लेटफॉर्म ये कहेगा कि हम तेरी मूवी नहीं ले रहे अगर तू हमें जल्दी रिलीज़ करने का यहाँ पे टाइम नहीं देगा। क्यों भाई, उनको भी तो कमाना है। 1 महीने बाद अगर OTT पे रिलीज़ होगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक देख लेगी। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये सब जो OTT प्लेटफॉर्म की अपनी एक लीगल नोटिस है जो कि प्रोड्यूसर्स के सामने रखते हैं, ये सब भाई देखो बकवासबाजी है। पब्लिक अगर देखना चाहेगी तो उसको 2-3 महीने के बाद भी देख लेगी। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी हैं, जिसको लेके अब यहाँ पे देवा एक ऐसे मैटर में फंस चुकी है कि अब अगर यहाँ पे मेकर्स ये सोचें कि भाई हमें इस मूवी का जो औसत है वो निकाल लें, उसके बाद में हम इसको पब्लिक में छोड़ दें, तो ये मेकर्स की सबसे बड़ी गलती होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो अपना पैसा, लगा हुआ पैसा निकालने की कोशिश करें तो, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हो जाती है डायरेक्शन और एक्टिंग। जो मेन एक्टर है शाहिद कपूर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इस बात से अगर ऐसा हो जाता है तो। 1 महीने बाद अगर ये मूवी OTT पे आ जाती है तो मेरी माने तो मैं तो यही चाहूँगा कम से कम 2 महीने तो एटलीस्ट ये मूवी ले OTT पे आने में। और मूवी रीमेक का ठप्पा जिस तरीके से फुल ऑन कॉपी पेस्ट लग रहा है, तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा सलासर गलत है और मूवी रीमेक के नाम पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चेपी गई है। अब आप बात को मानो या मत मानो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मानो मेरी बात, मत मानो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को, और अगर आप हिंदी ऑडियंस से हो, हिंदी में मूवीज़ देखते हो, हिंदी समझते हो, तो इन चीज़ों को बढ़ावा ना दो। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा। फ़िलहाल देवा की एडवांस बुकिंग देखो स्टार्ट होने ही वाली है और फोकस एडवांस बुकिंग पर रखो। जितनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग होगी उतना ही ज़्यादा हाइप इसका बढ़ सकता है। उम्मीद करो कि कम से कम इस मूवी की एडवांस बुकिंग, कम से कम कह रहा हूँ भाई 10 करोड़ की तो होनी चाहिए। कम से कम एडवांस बुकिंग 10 करोड़ की तो हो, बाकी ज़्यादा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। कम से कम 10 का तो रखो औसत यार, डे 1 का। ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में मेरी बात गलत लगी हो तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।